मित्रों नमस्कार। मित्रों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार नंद किशोर तिवारी। दोस्तों, मैं आज चर्चा करने के लिए आया हूं कि भारतीय जीवन बीमा निगम में एक बहुत बड़ी संख्या में जिनकी पॉलिसी मैच्योर हो रही है, जिनकी पॉलिसी सरेंडर होने के लिए आई है। दोस्तों, मैच्योरिटी उसको बोलते हैं जिनका पॉलिसी जितने साल के लिए करी थी वो समय सीमा समाप्त हो चुकी है या पेमेंट जाने का समय है वो पूरा हो गया है, और सरेंडर उसे कहते हैं। दोस्तों, अगर आपकी पॉलिसी मान लेते हैं 25 साल की थी और आप पॉलिसी अवधि पूरा होने से पहले अपना पॉलिसी बंद करके पॉलिसी को सरेंडर करके आप पेमेंट लेना चाहते हैं, इन दोनों केसेज में LIC ने टोटल 11 रिक्वायरमेंट बनाए हैं। दोस्तों, वो टोटल 11 रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप वो 11 रिक्वायरमेंट को समझ लीजिए, जिससे कि अगर आप ग्राहक हैं तो आपके लिए सुविधाजनक रहेगा कि आप आसानी से हमारे टेक्निकल वर्ड को, हमारे ऑफिशियल टेक्निकल लैंग्वेज को समझ पाएंगे। दूसरा, अगर आप अभिकर्ता मित्र हैं और खास तौर पे अगर आप नए अभिकर्ता हैं तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि आपके ग्राहक वर्ग में बहुत ऐसे ग्राहक मिलेंगे जिनकी पॉलिसी बॉन्ड या तो खो गई है या सड़ गई है या गल गई है या चोरी हो गई है या उनको उस समय नहीं मिल पा रही है। दोनों केसेज में टोटल 11 रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं एक एक करके उन सारे रिक्वायरमेंट्स के ऊपर आपसे चर्चा करूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी लेकिन ज्ञानवर्धक होगी। अगर आपने इस वीडियो को समझ लिया तो किसी भी ग्राहक मित्र को, किसी भी हमारे बीमा धारक को, किसी भी हमारे अभिकर्ता मित्र को और किसी भी हमारे ऑफिसर्स को किसी तरह की पॉलिसी सरेंडर और पॉलिसी मैच्योरिटी का पेमेंट देने में कोई असुविधा नहीं होगी। दोस्तों, उसमें सबसे पहला कॉलम आता है कि अगर आप पॉलिसी सरेंडर कर रहे हैं या पॉलिसी मैच्योरिटी करा रहे हैं, दोनों केसेज में अगर आपका मैच्योरिटी अमाउंट या सरेंडर अमाउंट 2 लाख रुपए से ज्यादा है, ध्यान रहे, अगर आपका सरेंडर अमाउंट या मैच्योरिटी अमाउंट 2 लाख रुपए से ज्यादा है और पॉलिसी बॉन्ड ओरिजिनल नहीं है तो आपको FIR करा के एक कॉपी ओरिजिनल देनी पड़ेगी, जिसमें ये सत्य साबित हो सके कि आपकी पॉलिसी बॉन्ड खो गई है, चोरी हो गई है, गुम हो गई है या जो भी उसमें घटना चक्र घटी हो उसका आप जिक्र करते हुए एक FIR की कॉपी देने हैं। पॉइंट नंबर 1 था। दोस्तों, मैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर चर्चा करूंगा। एक 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे, जो जुडिशरी स्टाम्प पेपर होगा, 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे एक हमारा फॉर्म नंबर है, मैच्योरिटी फॉर्म नंबर या सरेंडर फॉर्म नंबर है 3815। वो आपको पूरा का पूरा प्रिंट करवाना पड़ेगा और वो आपको सेल्फ अटेस्ट करके आपको देना होगा, जिससे कि आगे की प्रक्रियाएं शुरू हो जाए। ध्यान रहे, मैं बात कर रहा हूं 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे फॉर्म नंबर 3815 का आपको देना है। दोस्तों, उसके साथ में विथ नोटरी स्टाम्प ऑफ ₹5, 5 रुपए के रेवेन्यू स्टाम्प लगाया हुआ उस पर टिकट लगना चाहिए और साथ में फॉर्म नंबर 3762। अगर डुप्लीकेट बॉन्ड बनवाना पड़ेगा तो उस परिस्थिति में एक अलग से फॉर्म आपको लेना है, जिसमें कि फॉर्म नंबर 3762 भी आपको बनवाना पड़ेगा। ध्यान रहे, ये तभी बनवाना है जब आपको डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड प्राप्त करना है। अगर डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड प्राप्त नहीं करना है, क्योंकि जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं कि आप या तो मैच्योरिटी पेमेंट लेने के लिए जा रहे हैं या पॉलिसी सरेंडर करने के लिए जा रहे हैं, इन दोनों केसेज में ये फॉर्म नंबर 3762 देना अनिवार्य नहीं है। दोस्तों, मैं चर्चा करूंगा पॉइंट नंबर 3 के ऊपर, जिसमें क्वारी फॉर्म नंबर 1 जो कोई भी गजटेड ऑफिसर के द्वारा सिग्नेचर किया गया हो, जो ये सत्यापित किया गया हो फॉर्म नंबर 1 को कि आपकी ही पॉलिसी है और आप ही ने पॉलिसी लिया था और आप ही वो व्यक्ति हैं और आप ही सही मायने में आपको ही मैच्योरिटी मिलनी चाहिए या सरेंडर वैल्यू मिलनी चाहिए। और एक और पॉइंट उसमें जिक्र होता है कि अगर ये पॉलिसी कहीं मॉर्गेज करी हुई थी, कहीं लोन पे डाली गई थी, किसी से उधार या कर्ज लिया गया था पॉलिसी बॉन्ड जमा करा करके, तो उसकी जिम्मेवारी कल होकर के अगर वो कारपोरेशन पे क्लेम करता है तो उसको पेमेंट करने की जिम्मेवारी आपकी होगी। दोस्तों, ये था हमारा पॉइंट नंबर 3। मैं चर्चा करूंगा पॉइंट नंबर 4 के ऊपर, जिसमें कि सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड एंड पैन कार्ड की कॉपी भी आपको देनी होगी। आपकी अपनी आधार कार्ड की कॉपी और पैन कार्ड की कॉपी सेल्फ अटेस्टेड भी आपको देनी होगी। मैं बात करूंगा पॉइंट नंबर
5 के ऊपर, जिसमें कि कैंसिल चेक हैविंग नेम प्रिंटेड आउट इट। इसका मतलब होता है कि आपको कैंसिल चेक देना है अपने सेविंग अकाउंट का जिसके ऊपर आपका नाम प्रिंटेड हो। दोस्तों मैं जिक्र करूंगा पॉइंट नंबर 6 के ऊपर, सेल्फ अटेस्टेड बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 6 मंथ भी साथ में लगानी होगी। दोस्तों ध्यान रहे, आपको लास्ट 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट सेल्फ अटेस्टेड भी लगानी होगी। वो इसलिए लगानी होगी कि वो इस बात का प्रूफ होगा हमारे अधिकारीगण के सामने, जिसमें कि ये सत्यापित होगा कि आपका अकाउंट कम से कम 6 महीने पुराना रन कर रहा है। तो इससे दूसरे एंगल में बात करें तो हमारे ऑफिसर को यह समझ में आ जाएगा कि आप शायद वही व्यक्ति हैं जिनको पॉलिसी की मेच्योरिटी या सरेंडर वैल्यू देनी चाहिए थी उनको। दोस्तों पॉइंट नंबर 7 के ऊपर मैं बात करता हूं, आईडी प्रूफ ऑफ विटनेस। जो उसमें विटनेस दे रहा है उसका आईडी प्रूफ भी देना अनिवार्य होगा, और उसमें से एक आईडी प्रूफ आपका LIC से भी प्रूफ होना चाहिए, सत्यापित होना चाहिए उस विटनेसेस देने वाले का। पॉइंट नंबर 8, ओरिजिनल फोटो देने हैं दोस्तों आपको। ओरिजिनल एक आज के डेट में करंट फोटो भी बनवा के देने होंगे दोस्तों आपको इन प्रक्रिया को पूरे करने के लिए। और मैं पॉइंट नंबर 9 के ऊपर बात करूंगा दोस्तों, इनकैशमेंट डिटेल्स इफ प्रीवियस पेमेंट मेड बाय चेक। दोस्तों ये पॉइंट नंबर 9 को समझ लीजिए कि अगर आप पॉलिसी सरेंडर कर लेके जा रहे हैं या आप पॉलिसी की मेच्योरिटी लेने के लिए जा रहे हैं, तो जो दोनों केसेस में जो लास्ट आपने पेमेंट करी हुई थी उसकी रिसिप्ट देनी है, या अगर आपने लास्ट पेमेंट चेक से करी हुई थी तो उस चेक का इनकैशमेंट देना पड़ेगा। आपके अकाउंट से चेक निकल गया है इसका प्रूफ देना पड़ेगा। ये था हमारा पॉइंट नंबर रिक्वायरमेंट नंबर 9। रिक्वायरमेंट नंबर 10 की बात करता हूं दोस्तों, कोई भी उस पॉलिसी का जिस पॉलिसी को आप सरेंडर करने जा रहे हैं और मेच्योरिटी लेने जा रहे हैं, लास्ट के या पहले के भी कोई 2 प्रीमियम रिसिप्ट चाहिए, दो ओरिजिनल प्रीमियम रिसिप्ट चाहिए ही चाहिए। ये हमारा रिक्वायरमेंट नंबर 10 था। और रिक्वायरमेंट नंबर 11 दोस्तों, फॉर्म नंबर 3510 आपको खुद अटेस्ट करके और साइन करके देने हैं। फॉर्म नंबर 3510 आपके द्वारा खुद सत्यापित होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए और आपके हाथों से ही भरा गया होना चाहिए। दोस्तों एक बहुत छोटी सी, बहुत साधारण सी जरूरतें थी जिसको पूरा करके आप अपना पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं या मेच्योरिटी क्लेम ले सकते हैं, सिर्फ इस कंडीशन में कि आपके पास पॉलिसी बॉन्ड नहीं है। दोस्तों इतनी लंबी बात कहने के पीछे जो मेरा लॉजिक था वो आप तक शायद समझ में आ गया होगा। मैं बस ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप जिस तरह अपने आप को संभालते हैं, जिस तरह आप अपने जरूरी से जरूरी दस्तावेज को संभालते हैं, ठीक आप उसी तरह भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी बॉन्ड को संभाल के रखिए। क्योंकि अगर बॉन्ड नहीं है तो ये जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं, 11 जो रिक्वायरमेंट है वो आप आसानी से पूरा नहीं कर पाएंगे और इसमें हो सकता है कि आपको कई सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़े। दोस्तों इन सभी सुविधाओं के लिए हमारे टीम के द्वारा आप भारतवर्ष में कहीं भी हैं ये सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। उसके लिए स्टेट बाय स्टेट हमने चार्ज सिस्टम रखा हुआ है। अगर आप भारत में कहीं भी हैं और इस तरह की असुविधा का सामना कर रहे हैं तो आप हमारे स्क्रीन पर आ रहे नंबर पे कॉल करके इस सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। और ये सारी सुविधाएं हमारे टीम में जुड़े हुए अभिकर्ता मित्र जो 15 लाख पूरे भारतवर्ष में हैं, वो आपको डोर स्टेप सर्विस दे करके आपको काम करा के देंगे। लेकिन उसके बदले में कोई ना कोई फीस आपको जरूर पे करना पड़ेगा। वो फीस सिटीज और स्टेट वाइज डिपेंड करेगा या किस लोकेशन पे और किस जगह पे आप मौजूद हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दोस्तों इसी ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ में मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे चैनल के ऊपर ज्वाइन बटन शुरू हो गया है, जिसमें कि पेड मेंबरशिप आप लेना चाहें तो बहुत शानदार फीचर के साथ में वो बेनिफिट्स आपके लिए मौजूद है दोस्तों। और दोस्तों हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को हिट कर दें, जिससे आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक मिले। दोस्तों
इसी बातों के साथ में आज का एक कार्यक्रम में समाप्त करता हूं और आपसे आज्ञा लेता हूं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।